हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। जैसा कि आप जानते हैं, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, 29 जुलाई है और चंद घंटों बाद यानी 30 जुलाई को सावन शुरू हो जाएगा। भोलेनाथ का पर्व, महापर्व भोला गोकर्णनाथ में सावन पर भारी भीड़ उमड़ती है। शासन और प्रशासन तमाम इंतजाम करता है। पिछले 2-3 वर्षों में प्रशासन के इंतजाम जनता को भारी पड़ने लगे हैं। तमाम मोहल्ला वासी मोहल्ले में कैद हो गए हैं। इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है कि जैसे शिव जी के भक्त नहीं आ रहे हैं तो दुश्मन देश की सेना आ रही है आक्रमण करने के लिए और भोलेनाथ को उससे बचाव करना है। यहाँ तक कि मिल रोड पर जो तमाम गलियां हैं जिसे मेला मैदान जाना होता है, वहां पर भी बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है। तीर्थ मोहल्ले वालों के लिए सावन का 1 महीना बिल्कुल नर्क जैसा हो जा रहा है। न बच्चे स्कूल जा पाते हैं, न महिलाएं बाजार जा पाती हैं और वृद्ध बुजुर्ग और अशक्त जिनको अस्पताल जाना है, शायद उनके लिए नर्क बराबर हो जाता है और प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि इस विषय पर बिल्कुल मौन है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में हिंद न्यूज अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। हिंद न्यूज पर आज भोला गोकर्णनाथ के लगभग 80 वर्षीय बुजुर्ग समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता केशव अग्रवाल जी मौजूद हैं, जिनके प्रत्येक धार्मिक आयोजन, सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थिति ही सफलता का प्रतीक है। चाचा जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे बताया कि इतनी व्यवस्था की जा रही है, तमाम लोगों को आने जाने में परेशानी है, क्या बताना चाहेंगे? ये ऐसा है कि खैर जो भी व्यवस्था शासन ने यहाँ के लोकल राजनीतिक लोगों ने की है उसके लिए खैर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन व्यवस्थाओं को देखते हुए जैसा आपने बताया, इन व्यवस्थाओं के साथ शहर का भी ध्यान रखना चाहिए। जिनकी वजह से मंदिर है, जिनकी वजह से मान्यता है, उनको बिल्कुल दुष्कार किया है। उनके लिए जाने का कोई रास्ता नहीं। और अब इस वर्ष तो ऐसा हो गया है कि कहाँ हर शहर का आदमी पहले स्टेशन रोड जाए तब मंदिर जाए, जो लगभग असंभव है। वो मंदिर ही नहीं जा पाएगा। 11 महीने तो शिव की पूजा करता है और विशेष सावन में वो पूजा से बाधित हो जाता है। तो मेरा कुछ सुझाव है, शहर वासियों को प्रेफरेंस देना चाहिए। उनके लिए इतना रास्ता लंबा सुगम नहीं है। जहां अध्यक्ष जनार्दन गिरी का रास्ता है, शहरवासी सब उसी से जाते हैं, उसी से आते हैं पूरे 12 महीने। तो उनको जाने आने के लिए वो रास्ता हर समय शहर के लिए, बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए खुला रहना चाहिए। साथ ही मेरा एक निवेदन और एक सुझाव है कि जहां इतना होता है, शहर वासियों के लिए 7:30 से 9 सुबह ये एक ऐसा समय है जिसमें पूरे शहर का आदमी मंदिर जाता है निरंतर। तो उस समय उस बाहर की भीड़ को रोक करके शहर वासियों को ही केवल दर्शन दिया जाए, जिससे वो धक्का मुक्की से बच जाए, चोट खाने से बच जाए, मंदिर में जाएं, बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और जो अध्यक्ष जी के बाहर, विधायक जी निवास के बाहर रास्ता है उसी से बाहर आ जाए, वहीं जाने का रहे, वहीं आने का। यानी मतलब शहर वासियों को तो ये व्यवस्था आवश्यक है ही है। आप शहर में रहते हैं, यहाँ के राजनेता, यहाँ के सभी लोग फायदा उठाते हैं शहर से, वोट पाते हैं शहर से, मगर शहर का किसी को ध्यान नहीं। इतना अफसोस होता है कि ये इतने जनप्रतिनिधि बाहर की तो सोचते हैं, वहां से वाहवाही लूटते हैं, क्या शहर से इनको कोई वास्ता नहीं है? इस पर ध्यान देना चाहिए। शहर वासियों के लिए सुबह 7:30 से 9 का समय निर्धारित हो, उसमें केवल शहर के लोग मंदिर में जलाभिषेक करें और आए। और किसी भी रास्ते पर जो नागरिक हैं उनको कहीं न रोका जाए, क्यों वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं जो निरंतर 12 महीने जाते हैं और सावन में बेचारे निराश होकर के लौट जाते हैं, क्यों पुलिस अंदर नहीं घुसने देती, बैरिकेडिंग है। और ये वास्तव में असंभव है कि कोई भी शहर का आदमी इतनी दूर जाकर और शुगर मिल रोड, स्टेशन रोड से घुसे और तब यहाँ आए। मेरा एक और भी सजेशन है कि जितना भी यात्री बाहर का आता है, आता तो उस रास्ते से है,
जूते चप्पल भी वही उतारता है, लेकिन निकलने का द्वार दूसरा है, और निकलने के बाद उसको पता नहीं मैं कैसे कहां से आऊं जिससे मेरे जूते चप्पल मिल जाए। वो असहाय, नतीजा ये होता है जूते चप्पल प्रतिदिन ट्रालियों से भरकर कूड़े में जाते हैं। ये असहनीय है, ये सुविधा नहीं है, ये असुविधा है। तो होना यही चाहिए, हर मंदिर में यही होता है, एक रास्ता आने का और उसी के बगल से जाने का चौड़ा मार्ग बनाया गया है। आधा रास्ता जाने का रखा है, आधा आने का रखा है। तो उसमें यह है कि वहां आदमी अपने जूता चप्पल प्रसाद सब वहीं से लेके, और उसको मालूम है किस रास्ते से जाना है, निकल जाए। तो मेरी यही दो बातें हैं, निवेदन है। यह थे केशव अग्रवाल जी, जिनका सुझाव है कि जूते चप्पल की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो भक्त यहाँ आते हैं उनको उनके जूता चप्पल सुरक्षित मिल जाएं। और दूसरा सुझाव जो है नगर वासियों के लिए, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। 11 महीने गोला के भक्त शिव मंदिर जाते हैं और सिर्फ सावन में नहीं जाएं, इतनी कठोर व्यवस्था उचित नहीं है। जबकि मेहंदीपुर बालाजी जाइए, खाटू श्याम जी जाइए, हर जगह ऐसी व्यवस्था है कि स्थानीय नागरिकों को भी प्राथमिकता दी जाती है। उनके आवागमन के लिए अलग रास्ता होता है, उनको कोई रोक टोक नहीं होती है और ना ही उनसे धक्का मुक्की होती है। इसलिए हिंदू न्यूज भी शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से यह अपील करता है कि स्थानीय नागरिकों को भी मंदिर में उचित प्रवेश दिया जाए, उचित निकास दिया जाए और उनके आवागमन के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। इतनी लंबी और भारी बैरिकेडिंग में फंस करके स्थानीय नागरिक शिव मंदिर नहीं जा पाएगा। धन्यवाद।